स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर में एनआरसी और सीएबी के खिलाफ मुस्लिम शिक्षण इदारों का बंद घोषित। बीजापुर में एमएमसी की क़ियादत में मुल्क के मौजूदा हालात पर एक मजहब को निशाना बनाते हुए गैर संवैधानिक फैसले लिए जा रहे हैं। एनआरसी और सीएबी बिल के खिलाफ केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों पर आक्रोश जताते हुए कल सुबह 10 बजे तारीखी जामिया मस्जिद से बड़ा एहतजाजी मुजाहरे के चलते तमाम मुस्लिम और सेकुलर तालीमी इदारे इस प्रदर्शन में एमएमसी का सपोर्ट करेंगे, जिसकी जानकारी अब्दुल रज़ाक वर्ती और कई तालीमी इदारों के जिम्मेदारों ने देते हुए जिला अधिकारी के जरिए राष्ट्रपति को मेमोरेंडम पेश करने की बात बताई। तारीखी शहर बीजापुर में आज नागरिकता संशोधन कानून के तहत जो पूरे देश भर में स्ट्राइक हो रहा है और इसी को लेकर कल यानी मंगल के दिन बीजापुर शहर के मुस्लिम मुत्तहिदा काउंसिल और दीगर कमेटी वालों ने ये ऐलान किया है कि नागरिकता संशोधन बिल और एनआरसी के तहत जो देश भर में एहतजाज चल रहा है, इसी को लेकर कल बीजापुर में भी एक बृहद रैली होगी। जामिया मस्जिद से ये रैली होगी मुस्लिम मुत्तहिदा काउंसिल और दीगर कमेटी वालों की जानिब से। तो इस रैली में तमाम शहरियान बीजापुर और तमाम हुब्बुल वतन इस रैली में शरीक हो रहे हैं। इसी के चलते आज बीजापुर की जामिया मस्जिद में तमाम मुस्लिम इदारों, एजुकेशन सोसाइटी के हेडमास्टर, चेयरमैन और ज़िम्मेदारान ने यहाँ एक मीटिंग ली और इस मीटिंग में ये तय पाया है कि कल जो नागरिकता संशोधन कानून के तहत जो स्ट्राइक हो रहा है उसमें वो उनका समर्थन करेंगे। आइए यहाँ जो हमारे चेयरमैन हैं रज़ाक वारती साहब, अब्दुल रज़ाक वारती साहब, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज शहर बीजापुर में तमाम इदारों के चेयरमैन्स, प्रेसिडेंट्स, सेक्रेटरीज, हेडमास्टर्स सब जमा होके, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में इस तरह के बिल वगैरह ला रहे हैं, इस बिल को हम नहीं मानने की शक्ल में पूरे हिंदुस्तान में जो आग लगी है, बीजेपी वालों ने जो आग लगाई है, उस आग को और ज़रा उन जो गलत काम कर रहे हैं उसके मजम्मत करने के लिए हम यहाँ पे एमएमसी के जानिब से जो कल यहाँ से रैली करने का एक जो तय किया गया है, उसको हम ये जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसलिए पूरे इदारों ने भी ये फैसला किया कि कल हम भी स्कूलों को छुट्टी दिए जाएंगे और इस प्रोजेक्ट में हम भी शामिल होंगे। और ये जो बिल लाया गया है, तो पहले तो ये एनआरसी लाए गए। एनआरसी में ये पता चला कि 19 लाख में से 13 लाख इन लोगों के नाम हैं और ये गलती को सीधा करने के लिए फिर सीएबी लाया गया। तो ये जो बार जो मुसलमानों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर बार ये हमले कर रहे हैं, इसको हमने कंडम करने के लिए पूरे बीजापुर शहर से यहाँ पे पूरे जितने भी सेकुलर जो मानने वाले लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब जितने भी इदारे हैं, सब इदारों के मिलजुल कर ये बिल को सही नहीं मानते और ये बिल को हम मानना नहीं चाहते, क्योंकि हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है। इस देश में हर कौम के, हर मज़हब के लोग मिलजुल कर रहना है और जो देश का कानून बनाया गया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, उस कानून को इन्होंने धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इस धज्जियाँ उड़ाने की बाबत हम सब लोग इकट्ठा होकर यहाँ बीजापुर शहर में जुमा मस्जिद से लेकर डीसी ऑफिस तक इसकी रैली करके राष्ट्रपति को इसका मेमोरेंडम देने का फ़ैसला किया है। इस फैसले के साथ हम साथ में रहेंगे। जितने भी हमारे जिम्मेदार हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं हमारे, या वो हिंदी हो या कन्नड़ा हो या उर्दू हो या इंग्लिश हो या मराठी हो, जितने भी सेकुलर मानने वाले हैं, खाली मुसलमान बल्कि नहीं, हर कौम के लोगों को लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इस प्रोटेस्ट में हम पूरे स्कूलों को कल छुट्टी देने का फ़ैसला किया है। इस फैसले के साथ साथ हमारे जो भी टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं और हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं और या हमारे डायरेक्टर्स और चेयरमैन हैं, सब मिलकर इस प्रोटेस्ट को हम उनका ये करेंगे, सपोर्ट करेंगे और इस बिल के तहत हम
हर वक्त इसके खिलाफ हमें काम करते रहेंगे। ये प्राइवेट स्कूल जो मुस्लिम इदारे हैं सिर्फ वो बंद करेंगे या दूसरे इदारे भी आपका साथ दे रहे हैं? हमने तो प्राइवेट जितने भी इदारे हैं सबको रिक्वेस्ट किया है कि गवर्नमेंट के इदारे भी बंद करें करके बोले हैं, मगर जिसको भी उसका सही लगता है वो सब लोग हमारे साथ में रहेंगे और वो सब मिलजुल के काम करेंगे, क्योंकि ये देश को तोड़ने की काम कर रहे हैं बीजेपी वालों ने। इस तोड़ने का काम सही नहीं है, जो सही है वो काम करने के लिए पूरे इदारों के साथ में हम उनको रिक्वेस्ट किया है कि हर इदारे जितने भी जो गवर्नमेंट के हो या संघ संस्था हो या बड़े स्कूल ही नहीं बल्कि जितने भी संघ संस्थाएं सब लोगों को रिक्वेस्ट किया है, सब लोग इसमें जमा होंगे, इस बिल के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो अभी आपने सुना कि ये तमाम असातिज़ा और इंस्टीट्यूशन के ज़िम्मेदारान जामा मस्जिद में अभी एक मीटिंग हुई है और उन्होंने तय पाया है कि जो बिल पास हुआ है, नागरिकता संशोधन जो कानून पास हुआ है वो संविधान के ख़िलाफ़ है और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि तमाम गैर मुस्लिम इदारे भी इनके साथ देने का वादा भी किया है। कल ये रैली इसी जामा मस्जिद से ये रैली निकलेगी और मुख्तलिफ़ इलाकों का गश्त करते हुए डिप्टी कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया जाएगा। कैमरामैन सद्दाम के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश बातचीत कैसे सीखी जा सकती है। और सबसे पहले आप ये समझ लें कि मेरे बारे में ये जान लें कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं। आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बट आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। सो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बातचीत करना नहीं आता, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हमें मीनिंग्स याद नहीं रहते, वोकैबुलरी हमारी वीक रहती हैं, तो जिसका इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली आई एम ईटिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये सवाल करता हूँ कि मैं निगल रहा हूँ या निगल रही हूँ कैसे आप बोल सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मुश्किल होती है क्योंकि निगलने का मीनिंग याद नहीं रहता। तो इसलिए वोकैबुलरी मतलब मीनिंग का जो है इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक मिसाल है और एक एग्जांपल है, मैं तैर रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा आई एम स्विमिंग। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं डूब रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है क्योंकि डूबने का मीनिंग नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा वोकैबुलरी इम्प्रूव करें, मीनिंग हमारा इम्प्रूव करें। तो जो है ये इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, मीनिंग को कैसे याद किया जा सकता है। इतनी बड़ी डिक्शनरी लेकर के हज़ारों पेज की जो है मीनिंग्स हम याद नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी क्लास में आपको सिखाई जाएगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सेंटेंसेस डिपेंड ऑन सिचुएशन, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएँ। तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो इट्स माय चैलेंज, यू कैन स्पीक इंग्लिश इजीली। तो कैसे, अभी यहाँ पे देखिए अलग अलग जुमले होते हैं, उसका सीखना ज़रूरी है। मैं आता हूँ, आ रहा हूँ, आ सकता था, आना चाहिए था, आ चुका हूँ, आ चुका था। ऐसे बहुत सारे जुमले हैं जो हमें मालूम नहीं है। अगर हम वो जान लें सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, तो जो है इंशाल्लाह बहुत ही जो है आसानी के साथ इंग्लिश बातचीत हम कर सकते हैं। तो अगर आप जो है हमारे साथ इंग्लिश बातचीत सीखना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास को और नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो है आप ज़रूर इंग्लिश बातचीत सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸೀನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944.